ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, इस जिज्ञासा को सम्मिलित करने में थोड़ा समय अवश्य हो गया है। भाई अमर सिंह जी ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए लिखा है, गुरुजी आपने बहुत लेट जवाब दिया। मेरी माताजी का स्वर्गवास हो चुका है। इस संसार में मेरी माँ ही मेरा एकमात्र सहारा थी, वो भी चली गई। अब इस संसार से मेरा मन उठ गया है। मेरे 2 भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है। मैं तो अभी कुंवारा ही हूँ। मैं अब घर में नहीं रहना चाहता। बताओ गुरुजी, अब मैं कहाँ जाऊँ? भाई अमर सिंह, आपने माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के अपनी समस्या रखी थी। हम सब ने प्रार्थना की थी, किंतु जिस प्रकार से आप इंसान हैं उसी प्रकार से मैं भी इंसान ही हूँ, और मेरे हाथ में या मेरे वश में सिर्फ प्रार्थना करना ही है। मैं कोई साक्षात परमपिता परमात्मा का विशेष अवतार नहीं हूँ कि मेरे मुंह से जो कुछ निकल गया वह अक्षरशः सत्य ही होगा। इसलिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ, किंतु किस व्यक्ति को कब कहाँ जाना है वह तो जगत जननी माँ के ही हाथ में है। और यदि कोई व्यक्ति विशेष उसके विधान को ही चुनौती देने लगे तो फिर तो सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। इसलिए माताजी आपको छोड़ करके चली गई। आपका दर्द मैं समझता हूँ। जहाँ तक बात है, आपका इस संसार से मोह भंग हो गया है। कुछ महीने पूर्व भी आपने घर छोड़ने के संबंध में लिखा था। उस समय मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था। आप अभी कुंवारे हैं और आपने लिखा भी था कि मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं आपकी विशेष तो मदद नहीं कर सकता अभी तो, किंतु हाँ, यदि आपको वास्तविक रूप में इस संसार से विरक्ति का भाव जागृत हो गया है और आप विवाह भी नहीं करना चाहते हैं, तो कुछ ही समय बाद मैं आश्रम का निर्माण कार्य प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं औरों को जगह दूंगा या नहीं दूंगा, लेकिन आपको मेरे पास आने की इजाज़त अवश्य दूंगा। हाँ, यहाँ पर यदि आप आएंगे तो एक बात निश्चित समझ लीजिए, आपको सच्चा तपस्वी बन करके मुझे दिखाना होगा। यहाँ पर आपको विशेष रूप से सेवा भाव तो रखना ही है। आश्रम के सामान्य कार्य तो करने ही होंगे। उसके साथ में मुख्य शर्त यहाँ पर यही रहेगी कि साधना के साथ में कभी भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति चाहे कोई भी हो,
किंतु सब बातों में समझौता हो जाएगा, किंतु साधना में कभी भी कोई समझौता नहीं होगा। चाहे कोई भी रहे, सबके ऊपर समान रूप से साधना का नियम सीमा विशेष तक लागू रहेगा। इसलिए आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो आपको विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अभी कुछ महीने या साल भर आप अपने घर पर ही रहिए। हो सकता है आपकी मानसिकता बदल जाए। उसके बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए हमारे आश्रम के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। आगे श्रीमान ओम प्रकाश जी ने हनुमानगढ़ से अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। गुरुदेव को चरण स्पर्श। ओम प्रकाश जी खुश रहिए, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हाँ, आपसे एक निवेदन रहेगा मेरा। एक तो आप जल्दी जल्दी जिज्ञासाएं प्रकट कर रहे हैं और आपकी जिज्ञासा अत्यंत लंबी होती है। कई भाई बहनों की जिज्ञासाएं पहले ही पेंडिंग चल रही है। मैं उनकी जिज्ञासाओं को 3-3 दिन तक सम्मिलित नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप बार बार जिज्ञासा रखेंगे तो मेरे लिए आपकी जिज्ञासा को सम्मिलित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ दिनों का समय अवश्य निकलना चाहिए और जब भी लिखें सीमित शब्दों में लिखें। आप अत्यधिक लंबा लिख देते हैं तो मुझे उसे सम्मिलित करने में समस्या होती है। इसलिए आगे से इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुरुदेव, आज पहली नवरात्रि पर जब मैंने अपनी पूजा की तो सांसें अपने आप कुछ तेज चलने लगी। दोनों नाक से श्वास आ रही थी। मैं मानसिक जाप कर रहा था, फिर भी सांस सुनाई दे रही थी। इतनी तेज मानो कि जैसे तेज प्रेशर की हवा कहीं से लीक होकर जा रही हो। कई बार लगा कि मंत्र भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वतः ही हो रहा है। कई बार लगता कोई और मंत्र बोल रहा है। ये सब क्या है समझ में नहीं आया। पहले भी मैंने आपसे काफ़ी कुछ पूछा, शायद वो जवाब देने लायक नहीं होगा, इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। आपके बताए अनुसार ही मैंने गायत्री मंत्र का जाप करने की कोशिश की, किंतु श्वासों की इतनी तेज आवाज़ क्यों? गुरुदेव मुझे रास्ता दिखाएं। ओम प्रकाश जी, आपने इससे पहले जो जिज्ञासा प्रकट की थी उसे भी मैंने सम्मिलित कर लिया है, उसे भी मैं आज ही सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, पहले जो आपने यहाँ पर पूछा है उसका जवाब दे देता हूँ। आप पहली बार गायत्री महामंत्र का जप कर रहे हैं। इस नवरात्रि से पहले दिन आपने साधना की और आपकी श्वास तीव्र गति से चलने लगी। स्पष्ट है माँ आदि शक्ति जगत जननी ने प्रथम ही दिन आपको स्पष्ट अनुभूति करवा दी है और यह भी निश्चित मान लीजिए आप बहुत तीव्र गति से इस पथ पर आगे बढ़ेंगे। जो श्वासों की गति आपकी तीव्र हुई है वह इस बात को दिखा रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा प्रथम दिन ही क्रियाशील हो गई है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है। आपने पिछले जन्म में गायत्री साधना की है। जब मैंने पहली बार गायत्री महामंत्र का जप किया था तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इसलिए
पिछले जन्म की वह साधना जब अपने मूल विषय से जुड़ती है तो तुरंत प्रभाव से अपना परिणाम दिखाने लगती है। हमारे इस समाज में पाखंडियों ने भ्रांति फैला दी है कि गायत्री महामंत्र कीलित हैं, शापित हैं, और कलयुग में यह अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। शाप मोचन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। किंतु मैं पूर्ण दावे से कह रहा हूँ, गायत्री महामंत्र ना तो कभी कीलित था, न है, न कभी होगा, और इसका प्रभाव संसार के सभी मंत्रों से तीव्र गति से होता है, और इसे मैं अक्षरशः साबित करने की चुनौती हमेशा स्वीकार करता हूँ। इसलिए आपके साथ जो कुछ हो रहा है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके अंतस्थ में प्रारंभ में ही माँ आदि शक्ति अपना स्वरूप प्रकट करने लगी है। बस अच्छी तरह से सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह करते हुए, आज्ञा चक्र का जागरण करने की विधि का अनुसरण करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करते रहिए। आप बहुत तीव्र गति से आगे जाएंगे। और हाँ, बार बार बच्चों के जैसे जिज्ञासा नहीं प्रकट करें। बस संयम रखिए, साहस रखिए, हौसला रखिए। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उनमें साधना से संबंधित ऐसी कोई समस्या नहीं बची है जिसका जवाब मैंने नहीं दिया हो। इसलिए आप पीछे के वीडियोज़ भी देखेंगे तो आपको हमेशा यह लगेगा कि यह मेरे साथ हो रहा है, मेरे प्रश्न का जवाब यह है। इसलिए आप थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं। आपने 2-3 दिन पूर्व जो लिखा था उसे भी मैंने सम्मिलित कर लिया है। आपने लिखा है, आपने मेरी जिज्ञासा शांत की। गुरुदेव, मैंने थोड़ा गायत्री मंत्र शुरू किया है, लेकिन मैं नवरात्रि से नियमित रूप से शुरू करना चाहता हूँ। समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूँ। क्या ये ब्रह्म समय में ही होगा? और क्या मैं सुबह अपनी रूटीन की पूजा करके वहीं पूजा घर के पास बैठकर मंत्र का जाप कर सकता हूँ? पास में कोई शक्ति पीठ नहीं है तो क्या मानसिक रूप से गुरुदेव से अनुमति ले लूँ क्या? आप माला के बारे में बताते हो, बिना माला के मानसिक जप कर लूँ क्या? क्या माला जरूरी है? ओम प्रकाश जी, वैसे तो मैंने जब आपकी जिज्ञासा सम्मिलित की थी आपको स्पष्ट कर दिया था, और जिस तरीके से आप यहाँ पर उलझन दिखा रहे हैं उतनी उलझन दिखाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने लिखा है, नवरात्रि से नियमित रूप से शुरू करना चाहता हूँ, समझ नहीं आ रहा है कैसे शुरू करूँ, क्या ये ब्रह्म समय में ही होगा? अरे साहब, आप सुबह जल्दी उठते हैं तो उठने के बाद जो आप पूजा जो भी करते हैं उसी समय आपको यह करना है, कहीं से अलग नहीं करना है। और हाँ, सारी साधनाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं पवित्र साधना गायत्री की होती है, क्योंकि यह ब्रह्म साधना है, ब्रह्मा जी की नहीं। और गायत्री किसी ब्रह्मा जी की पत्नी भी नहीं है। यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की क्रिया शक्ति को विशेष रूप से आंदोलित करने वाली शक्ति है। इसलिए गायत्री महामंत्र का संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से है। त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर जो ब्रह्मांड की नियंता शक्ति है उससे है। इसलिए आप ब्रह्म समय में यदि नहीं भी कर सके, सूर्योदय हो जाए तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
सुबह अपनी रूटीन की पूजा, हाँ बिल्कुल वहीं करना है जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहीं पर करना है। पास में कोई शक्तिपीठ, कोई समस्या नहीं है। शक्तिपीठ नहीं है तो समस्या नहीं है कुछ भी। क्या मानसिक रूप से, यदि आप मानसिक रूप से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, किंतु वास्तविक रूप में गायत्री महामंत्र का जो असली प्रभाव है वह माला से ही दृष्टिगोचर होता है। और हाँ, इसे आप, माला को आप प्रारंभ में बाधा पाएंगे, किंतु बाद में माला अत्यंत सहायक होती है। और मंत्र जप में माला का महत्व भी होता है। जिस प्रकार की माला से जिस किसी मंत्र का आप जप करते हैं, उसी प्रकार का परिणाम भी आता है। माला का अपना नियम है, इसलिए यदि आप माला हाथ में पकड़ सकें तो माला से जप कीजिए। और यदि बिना माला के आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आगे बहन लावण्या दुबे जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, जय माँ आदि शक्ति। मेरे सपने में जैसा माँ का चित्र है वैसी माँ और आप आए थे, बहुत अच्छा लगा। बहन, माँ आई थी और मुझे भी साथ ले आई, ये तो माँ ही जाने। हाँ, जिनके प्रति अपना भाव होता है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वे हमारी मानसिकता में प्रकट हो जाते हैं। हो सकता है आपके मन में आया हो कि आप मुझसे प्रत्यक्ष मिलें, तो आपने जो सोचा वही आपकी चेतना ने स्वप्न के माध्यम से प्रकट कर दिया। इसलिए जो कुछ स्वप्न में देखा वह आपकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसी का परिणाम है। आगे भाई अशोक देवराज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी के श्री चरणों में सत सत नमन। अशोक जी खुश रहिए, माँ से प्रार्थना है आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। गुरुजी, मेरी कमर के ऊपर का हिस्सा कंपन करता है और पूरा सिर भी भारी रहता है। प्राणायाम करने के बाद मैं सुबह आधा घंटा ध्यान करता हूँ। दिन भर ऐसा लगता है जैसे शरीर पूरा हल्का हो गया हो, पर जब मैं घर या कहीं बैठ जाता हूँ तब ऐसा लगता है कि शरीर पूरा लहरा रहा हो। क्या मेरी साधना सही दिशा में चल रही है? मार्गदर्शन कीजिए। अशोक जी, आप प्राणायाम करते हैं, उसके बाद में आप आधा घंटा ध्यान करते हैं। दिन भर आपको ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पूरा हल्का हो गया है। यदि शरीर हल्का होने का आपको एहसास हो रहा है तो यह अपने आप में एक विशिष्ट लक्षण है। साधना की सफलता इससे द्योतक हो रही है। आपका प्राण सुषुम्ना मार्ग से उठ रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप आपको ऐसा लग रहा है। पर जब मैं घर या कहीं बैठ जाता हूँ तब ऐसा लगता है कि शरीर पूरा लहरा रहा हो, ऐसा आपको लगता है। तो यह साधना से संबंधित एक अनुभव है जो आपको आ रहा है। बाकी आपकी साधना बिल्कुल सही चल रही है। प्राणायाम करते हुए आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। हाँ, ध्यान का समय लगभग 45 मिनट तक अवश्य बढ़ा दीजिए, क्योंकि इतना ध्यान का समय होना ही चाहिए यदि आप विशिष्ट अनुभवों से गुजरना चाहते हैं। आगे श्रीमान AK मोटिवेशन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम AK मोटिवेशन जी। मुझे गायत्री मंत्र का महापुरुषचरण करना है, उसकी विधि और विधान मुझे जानना है, कृपया मार्गदर्शन करें। AK मोटिवेशन जी, आप गायत्री महामंत्र का महापुरुषचरण करना चाहते हैं तो इसके लिए आप
अपने नज़दीकी गायत्री शक्ति पीठ पर जाइए या युग निर्माण योजना मथुरा के पते से ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। गायत्री महाविज्ञान ग्रंथ खरीद करके लाइए, क्योंकि महापुरुष चरण की जो विधि है वह अत्यंत विस्तृत है। उसे मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं समझा सकता, और यदि उसे समझाने के लिए मैंने कोई वीडियो भी बनाया तो हो सकता है वह वीडियो भी 2-3 घंटे का हो जाएगा। इसलिए आप उस पुस्तक को लेकर के आइए और उसमें सब कुछ गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से समझा रखा है। आप सहजता से सब कुछ समझ जाएंगे। यदि आपके नज़दीक कोई गायत्री शक्तिपीठ हो तो वहाँ जाकर भी आप इस विषय को समझ सकते हैं, किंतु वहाँ जाने के बाद भी आपको इस ग्रंथ की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। इस ग्रंथ के बिना आप महापुरुष चरण बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। आगे श्रीमान चिन्मय जोशी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, ध्यान करते समय यदि किसी चक्र पर ध्यान ना हो और समय का बोध खो दें और घंटों निकल जाएं, शरीर भी सीधा ही रहे, तो इसे क्या कहना उचित होगा? चिन्मय जोशी जी, इसे स्पष्ट शब्दों में आप समाधि कहिए। यह समाधि है, बिल्कुल समाधि की स्थिति है। समाधि के अलावा इस स्थिति के लिए अन्य कोई शब्द नहीं है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसा घट रहा है तो आप इस समय समाधि की अवस्था में प्रविष्ट हो चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।